जब हम नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि ठीक है चलो शेयर खरीदना है, लेते हैं इसका। सपोज रिलायंस का देखा हमने तो हमने सोचा कि रिलायंस का लेते हैं। और जब हम ब्रोकरेज की साइट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे शेयर्स खरीदने के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी होता है, इंटरडे होता है। तो अब एज अ बिगनर हमारे मन में आता है कि इंटरडे में क्या है, डिलीवरी में क्या है। इंटरडे में अब शेयर तो सेम रिलायंस का ले रहे हैं हम लोग, रेट वही है, 1200 रुपए का दोनों में मिल रहा है। तो फर्क क्या है? तो ये ना एक स्टार्टिंग में हम लोगों को कंफ्यूजन आता है, हमें समझना कि क्या क्या टाइप्स के होते हैं। और भी टाइप्स होते हैं बट ये एक मेजर टाइप्स के होते हैं जो ज्यादातर लोगों को फेस करना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में एक तो क्लैरिफिकेशन करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आप अंत तक देखिएगा। तो जो भी आपके कंफ्यूजन है शेयर से लेकर कि डिलीवरी लेना चाहिए, इंटरडे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, तो आइए हम उसको ऑन पेपर पहले डिफरेंस समझते हैं कि बेसिकली डिलीवरी क्या है, इंटरडे क्या है। ये डिलीवरी है और ये इंटरडे है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी में होता है कि हम शेयर को खरीदते हैं जब, तो उसको डीमेट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। हमें सेम डे सेल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी इंट्राडे में क्या होता है कि हमने जो शेयर खरीदा है उसे हमें सेम डे ही उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, या अगर हम सेल ले रहे हैं उसमें सेल का भी ऑप्शन होता है, तो हमको सेम डे उसको बाय बैक किया जाएगा। तो ये कंपलसरी होता है। चाहे आपका शेयर कितना भी नीचे गिर गया हो या कितना भी ऊंचा बढ़ रहा हो, या आपको कल लग रहा है कि नहीं कल और बढ़ने वाला है, या जो भी है आप होल्ड करना चाह रहे थे उसको, बट आप इंटरडे में नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डिलीवरी और इंटरडे का। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं आपको ये सोच के करना पड़ेगा कि क्या आप जो आज शेयर देख रहे हो वो सिर्फ आज के लिए आप देख रहे हो या आगे के लिए भी देख रहे हो। आप ये तो नहीं सोच रहे कि आज ही बार मैं इसको लेके बेच दूंगा, या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि अच्छा मैं इसको रखता हूँ, जब तक होगा मैं तब तक रखूंगा। तो ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डिलीवरी जाना है या इंटरडे जाना है। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें जो ऑर्डर लेते हो उसमें आप पे नहीं करना होता है, आपको फुल ऑर्डर पे वैल्यू पे नहीं करनी होती है आपको। उसमें आपका मिनिमम चार्जेस होते हैं। इसमें भी आपको ये होता है, बस इसमें एडवांटेज ये होता है कि आपको ना ब्रोकर लिवरेज दे देता है। जैसे चार्जेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं, चार्जेस में आपको दिखा दूंगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। बट इसमें आपको लिवरेज मिलता है। लिवरेज मतलब कि आपको 4x 5x तक के आप परचेज कर सकते हो। सपोज आपकी बाइंग पावर 10,000 रुपीज है, तो आप रिलायंस के अगर आप शेयर लोगे ना तो इसमें आप 8 के आसपास ले पाओगे, 8 शेयर ले पाओगे डिलीवरी में। बट इंटरडे में आप 40 ले पाओगे। तो आपको 40 मिल जाएगा, मतलब 40,000 के वैल्यू के आसपास के शेयर मिल जाएंगे आपको। तो ऑब्वियसली अगर 40,000 का शेयर आपका प्रॉफिट होता है, 1% भी बढ़ता है, तो उस पर आपको ज्यादा मिलेगा, फायदा ज्यादा होगा आपका। ठीक है, तो अब यही चीज अगर आप इसमें लेते हो तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट हाँ, फिर आपको इंटरडे में उस हिसाब से लॉस भी बुक करना पड़ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे जो मेन चीज होता है वो यही होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको कोई परेशान नहीं करने वाला। अगर आपको लग रहा है कि शेयर आज गिर गया है, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद बढ़ जाएगा, तो आप रख सकते हो। इसमें क्या है कि आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, आपको शेयर्स को देखते रहना होगा। जैसे आपका टारगेट अचीव होता है आपको तुरंत निकलना होगा। जैसे आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, तुरंत एग्जिट लेना होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, वो ये नहीं होता कि आपके अकाउंट में कितना आया। हर ट्रेड जो आप कर रहे हो ना उस पर ब्रोकरेज लगता है, एक्चुअली चार्जेस लगते हैं, गवर्नमेंट और एक्सचेंजेस ने सेट किए होते हैं। तो ये आपको देखने में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अब आप जैसे इंटरडे में कर रहे हो, तो आप अगर डेली कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके चार्जेस डेली कटेंगे। पर आपने डिलीवरी में किया तो आप आज ले लिया, आपने उसको 10 दिन तक होल्ड किया, तो आपके आज का और जो 10 दिन बाद का चार्जेस है वही होगा। पर इंटरडे में क्या होता है कि आपको, क्योंकि आप डेली कर रहे हो, आपको पता है आपके पास शेयर है, आज बेचना है, अभी बेचना है, ऐसे बेचना है, लॉस है तो भी बेचना है, तो आपके चार्जेस ज्यादा लगेंगे। तो ये एक डिमेरिट होता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो देखिए ये है ब्रोकर स्पेकुलेटर है, ग्रो आप किसी का भी यूज कर सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए यूज किया हुआ है। अब जैसे मान लो कि मैंने 10 शेयर लेने, मेरे को रिलायंस के 1200 रुपए का कॉस्टिंग आ रहा है। तो 1200 रुपए का अगर शेयर ले तो 12,000 के आसपास पड़ता है मेरे पास। और ये मैंने, जैसे कि इसका खर्चा चार्जेस है, नॉन ग्रो चार्जेस है, ये है, ये सब मिला के करीब 28 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं मेरे को। ठीक है, यही चीज अगर मैं इंटरडे में करता हूँ तो अभी मैंने इतने का लिया तो मेरे को 15 रुपए का कुछ चार्जेस लगे। तो चार्जेस में ज्यादा फर्क नहीं है। अब मान लो अगर मैं इसको 1200 का 1240 में मैंने बेच दिया इसको, तो देखो मेरे पास प्रॉफिट आया 400 रुपए का आया। ठीक है, और अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसको तो प्रॉफिट इसमें 400 रुपए का बनता है। बट फर्क अब कहाँ पे ये आता है कि यहाँ मैंने 10 शेयर लिए थे 1200 रुपए के, 12,000 रुपए के। ठीक है, बट अभी ना मैंने यहाँ पे तो चलो ले लिया, यहाँ पे मैंने 400 रुपए कमाए। बट जब मैं इंटरडे में आता हूँ तो मुझे मिलते हैं 40 शेयर, क्योंकि मुझे लेवरेज मिला हुआ है। तो लेवरेज मिला मुझे, तो मैंने 1200 खरीदा, मैंने इसको बेचा, बट मैंने उसी पे 1,600 रुपए कमाए। मतलब आप देखो, अगर आपने डिलीवरी में लिया था, ठीक है, डिलीवरी में अगर आपने 10 लिए थे
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो 10 लिए थे आपने, तो आपने सिर्फ 400 रुपए कमाए। वहीं आप इंटरडे में अगर आ गए तो आपको लेवरेज मिला, 4x 5x मिलता है। तो हमने इसको 40 कर दिया, तो मैंने 1600 रुपए कमाए। तो लगभग मैंने, देखो आप कितना कमाया, मैंने जहां मैं 400 कमा रहा था वहां मैं 1600 कमा था, मतलब 1000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा कमाए हैं। तो चार्जेस उस हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं, मैं दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 60-70 रुपए लगे हैं, उस हिसाब से तो ज्यादा कोई चार्जेस नहीं लगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जब प्रॉब्लम लॉस का होता है, जैसे मान लो मैंने 1200 का था, अब 1150 पे आ गया, नीचे आ सकता है ना इंटरडे में। तो अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं 2000 रुपए के लॉस में जा चुका हूँ, ठीक है, और ऊपर से चार्जेस अलग 64 रुपए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैंने सिर्फ डिलीवरी लिए होता, क्योंकि मैं तो भाई 10 ही शेयर लिए हुए थे उसमें, तो मेरा लॉस होता सिर्फ 500 रुपए का। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है इंटरडे में, पर लॉस भी आपको ज्यादा बेयर करना पड़ता है। चार्जेस अगर आप हटा भी दो तो लॉस, क्योंकि आपने लेवरेज लिया हुआ है। लेवरेज जैसे कि अब मैंने एग्जांपल दिखाता हूं आपको, मैं यहाँ पे गया, अब मैंने यहाँ पे कोई शेयर लिया, जैसे मान लो वेदांता का है ये, मैंने बाई किया, इसमें मेरे पास ऑप्शन आता है इंटरडे का, डिलीवरी का। तो अगर देखो, जैसे कि मान लो हम रिलायंस का ही देख लेते हैं, क्योंकि हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो रिलायंस का देखते हैं हम एक बार। यहाँ पे मैंने बाय किया। अब देखो यहाँ पे इंटरडे में देखो मुझे 5x दिख रहा है, अब कहीं कहीं पे 4x मिलेगा, कहीं कहीं पे 5x मिलेगा, वो आपको देखना होगा। तो डिलीवरी में अगर मैं 10 लेता हूँ शेयर, तो मेरे को ये, अगर मैं डिलीवरी में 10 लेता हूँ, तो मेरे को ये इतना पैसा बोल रहा है, 12,900, मतलब लगभग 13,000 रुपये मुझे बोल रहा है कि आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट सेम अगर मैं इंटरडे में 10 लेता हूँ, तो मेरे को सिर्फ 2500 रुपये पे करने हैं, लगभग 2600 रुपये। तो ये फर्क होता है कि मुझे कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। जैसे कि मान लो मेरा बजट 10,000 रुपये का था, तो अब मैं 10,000 रुपये में यहाँ पे लगभग कितने शेयर्स ले सकता हूँ, लगभग 40 मान के चलते हैं, राउंड फिगर करके चलते हैं। तो मैं लगभग 40 यहाँ पे ले सकता हूँ। तो ये मुझे एक एडवांटेज मिलेगा। तो अब हम एक बार को देखना चाहेंगे कि ठीक है, ये एडवांटेज तो हमें मिला, बट क्या ये सही है, क्या करना चाहिए? अगर ये इतना अच्छा है तो हर कोई क्यों नहीं करता है? अगर मान लो कि मुझे, अगर इंटरडे में ज्यादा लेवरेज मिलेगा, पैसे कम है, या मैं कम ही पैसा लगाता हूँ, मेरे पास 50,000 है, मैं कहूँगा सिर्फ 10,000 से ही खेलता हूँ, 40,000 मैं साइड में रख लेता हूँ। बट तब भी क्या ये हर कोई करता है? और हर कोई करता है तो क्यों करता है, या हर कोई नहीं करता तो क्यों कर नहीं करता, ये हमें समझना पड़ेगा। तो एक बार हम चार्ट्स पे चलते हैं, चार्ट्स पे हम समझेंगे इसको। अब जैसे कि मान लो मैंने रिलायंस का लिया हुआ है, अब मैंने जैसे डे चार्ट में लिया मैंने, सिर्फ प्राइस एक्शन करते हैं, बाकी चीजें मत देखो, आप भूल जाओ, अभी कुछ भी नहीं करना आपको, बस यही समझना है कि आरएसआई वगैरह अभी छोड़ दो, ठीक है, मूविंग एवरेज वगैरह सब हटा देते हैं अभी। अभी मैंने देखा कि भाई अभी ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने देखा, मैंने एक बेस बनाया, ये अभी करंट का एग्जांपल, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम मैंने बनाया, और मैंने देखा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो अब मैंने, अब जैसे मैंने कि, क्योंकि मुझे तो पता था कि मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो ये देखो आज ये 14, जैसे कि अभी 15 तारीख है, तो 15 तारीख को मैंने एंट्री ली, एंट्री ली। बट देखो जब मैंने एंट्री ली और सेम डे ही अगर मुझे सेल करना पड़ा, तो देखो मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। देखो ये प्राइस ऐसा कुछ गेन नहीं हुआ, कुछ सब्सटैंशियल गेन नहीं हुआ, ये ऊपर तो गया था, देखो लगभग 1.5% ऊपर गया, बट इन द एंड वापस नीचे आ गया। नीचे आ गया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आप देख सकते हो कि ज्यादा कुछ गेन नहीं हुआ, हार्डली कुछ परसेंटेज में हुआ, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, 0.11%। तो इसका मतलब कि मुझे पता है कि ये शेयर स्ट्रांग है, मतलब कल को बढ़ सकता है ये, क्योंकि अपने सपोर्ट के पास ही है, स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, बेस बना रहा है, और रेजिस्टेंस अभी दूर है। बट क्योंकि मैंने इंटरडे में किया था तो मुझे बेचना ही पड़ा आज के टाइम। तो अगर मैं इंटरडे में कर रहा हूँ तो मेरे साथ अब क्या है, मुझे क्या ध्यान रखना होगा, मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे, या उसके नीचे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे। बेसिक सबसे इजी होता है कि आप तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे जाओ, इंट्राडे के लिए वो बेस्ट होता है। तो आप देखो जब मैंने एंट्री करी, अब सपोज ये मार्केट खोलता है, जैसे आज खुला 9:15 के आसपास, तो मैंने देखा कि ये जो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे विक बना, मैंने देखा कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। अब मैंने ऊपर गया तो यहाँ पे मैंने मान लो एंट्री ले ली होगी, ये एसएल बना दिया होगा, यही किया होगा ना मैंने, क्योंकि अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम से कर रहा हूँ तो मैंने देखा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, भाई प्राइस ऊपर गई, तो मे बी आज बुलिश मार्केट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, और ये एसएल देखा मैंने,
इतने का एसएल बन रहा है, मैंने ले लिया। बट अब क्या हुआ कि अब मेरे हिसाब से प्राइस नहीं चल रहा है, आप देख रहे हो प्राइस साइडवेज है, साइडवेज है, मैंने यहाँ तक भी वेट किया, बट फिर यहाँ पे देखा मैंने प्राइस इसको भी तोड़ के नीचे आ गया। तो अब प्राइस ने क्या किया, मेरे एसएल को हिट कर दिया, क्योंकि मैंने एसएल यहाँ पे लिया था तो मेरे एसएल को हिट कर दिया इसने। तो प्राइस ऊपर तो गई नहीं, ना ही मैंने कुछ कमाई की, बल्कि मेरा आज का नो प्रॉफिट नो लॉस का डे हो गया, उल्टा जो चार्जेस थे वो लग गए मेरे को। तो मुझे काफी ज्यादा, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे हो तो आपको वोलेटाइल मार्केट में उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट जैसा अब यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता था, क्योंकि देखो बायर से स्ट्रॉन्ग पुश किया था प्राइस को ऊपर की तरफ, कैंडल भी अच्छी बनी थी, बट संभव तब भी हमारे हिसाब से नहीं गया ट्रेड। ये हमारे हिसाब से नहीं गया तो हम निकल गए इसमें। बट अगर आप वो होते डिलीवरी वाले होते तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखना ही नहीं था। आपने भैया एंट्री ली, आपने यहाँ पे देखा चलो प्राइस की कोई बात नहीं, प्राइस नीचे आ गई, अब आप इसको छोड़ सकते हो। आपको पता है आज नहीं तो कल यहाँ तक प्राइस आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से यहाँ आएगा तो 2-2.5% यहाँ पे मूव बनता है अभी, और आपको पता है कि अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास है। तो आप निश्चिंत हो कहीं ना कहीं कि चलो भाई यहाँ है तो ये ज्यादा यहाँ पे आएगा, 1-2% माइनस में जाएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं भाई मेरे पास वो है कि एक मुझे पता है कि ये बड़े कंपनी का शेयर है, ज्यादा अगर गिरेगा भी तो रिकवर कर जाएगा। तो आपको डिलीवरी का ये फायदा होता है कि आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप इंट्राडे में कर रहे थे तो आपको पता है कि आपको निकलना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप किसी भी चार्ट पे देख लो तो इंट्राडे, अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब इंट्राडे कैसे करें, किसको करना चाहिए। अब देखो इंट्राडे जो होता है ना वो उनको करना चाहिए जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस जैसे आप नए हो मार्केट में अभी, तो नए लोगों को नहीं करना चाहिए। नए लोगों को इससे नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तो वोलेटाइल मार्केट हो जाता है तो आपकी पोजीशन जल्दी हिट हो जाएंगे। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको उससे निकलना पड़ेगा, आपको फोर्सफुली ट्रेड से एग्जिट होना ही पड़ेगा। तो ये एक रीजन होता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। अब देखो जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। अब आपने नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट की है, आपको अभी स्टार्ट ही हुआ, अभी आप सोच ही रहे हो कि कैसे करना है, क्या करना, मार्केट को समझ ही रहे हो आप। अब वॉल्यूम्स देख रहे हो, प्राइस एक्शन समझ रहे हो, या कोई इंडिकेटर यूज करते हो उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीजें आपको आएंगी दिमाग में, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे बिहेव करता है। तो ये जैसे आप कोई भी शेयर ले लेते हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पे सीधे नीचे गिरा, प्राइस बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था, सेलिंग काफी ह्यूज हुई, फिर प्राइस ने कोशिश की रिटेस्ट करने की, बट फिर नहीं तोड़ पाई, वापस नीचे चली गई। अब प्राइस फिर कोशिश कर रही है। तो अगर अब जिसने मान लो इंटरडे ले लिया होगा यहाँ पे या कुछ भी, तो वो फंस जाता है ना, उसको तो निकलना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी हो जाती है। तो ये अगर आपने डिलीवरी में लिया होगा, मान लो आपने कहीं पे ले लिया होगा यहाँ कहीं, तो अब आपको पता है कि नहीं ठीक है मैं होल्ड कर सकता हूँ, अगर आप ऑब्वियसली अच्छी कंपनी का शेयर है तो। बट छोटे टाइम फ्रेम पे आपको अगर इंटरडे लिया तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे आपने देखा छोटे टाइम फ्रेम पे कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग है, देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी है, बहुत अच्छे लेवल की बाइंग भी हुई, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। बट फिर आपने देखा कि प्राइस अभी आपके यहाँ पे है, तो अब आपने देखा कि नहीं भाई ये तो प्राइस ना अभी बेस बना रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी अच्छी बाइंग हुई है तो प्राइस बेस बना रहा है। बट अब आपको पता है कि ये आज नहीं तो कल ये प्राइस ऊपर जाएगा, बट क्योंकि आपने इंटरडे लिया हुआ है आपको आज ही एग्जिट करना पड़ेगा। तो आपको कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने यहाँ कहीं भी एंट्री ले ली होगी, मान लो आपने यहाँ ले लिया होगा मान लेते हैं, या यहीं कहीं ले लिया होगा कैंडल देकर, या इसको आपने प्राइस के इसके ऊपर आती ये एरिया के ऊपर आते आपने ले लिया होगा मान लेते हैं, ठीक है। बट फिर भी आपको मजबूरन आपको यहाँ से निकलना पड़ा। और जबकि अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में लग रहा है कि नहीं भैया प्राइस ऊपर आने की कोशिश करिए, देखो ट्रेंड इसका चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप इंटरडे में रहते तो आपको निकलना पड़ता है, अगर आप डिलीवरी में रहते तो आपको बने रहना होता, आप आराम से रह सकते थे। तो ये फायदा और नुकसान होता है, तो ये आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप बिगनर हो, अभी आपने स्टार्ट ही किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इंटरडे पे फोकस बिल्कुल मत करो, आप डिलीवरी पे फोकस करो, आप शेयर्स को स्टडी करो। छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखो, रेफरेंस के लिए 1 आवर पे देखो, 4 आवर्स पे देखो, डेली पे देखो, वीकली पे देखो। और जब थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर लो, थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आप धीरे धीरे करके इंटरडे में टेस्ट कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में अगर आप सीख के तुरंत आए हो मार्केट में तो इंटरडे बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर उसमें लॉस होगा तो आपको बुक करना ही पड़ेगा, आप होल्ड नहीं कर सकते हो। और उसमें आपने लिवरेज के हिसाब से लॉस होगा, क्योंकि वो आपको 4x 5x का लालच दे देते हैं। अब आपको लगता है कि 10,000 के बदले में 40,000 से कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट 1100-1600 हो जाएगा, और 10,000 में तो सिर्फ डिलीवरी में सिर्फ 400 ही होगा। बट आप ये भूल जाते हो उसमें कि अगर लॉस होगा तो लॉस भी उसी क्वांटिटी में होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप ट्रेड करो, चार्ट पे प्रैक्टिस करो,
कुछ भी है तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर कोई चार्ट से रिलेटेड किसी चीज से रिलेटेड डिस्कशन करनी है तो। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसी एजुकेशन वीडियोस आती रहेंगी तो प्लीज इसको देखते रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।